जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड टीवी। आज बात करने जा रहा है आरा जिला में जो जवैनिया घाट है और उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, वो गांव लगातार गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण और गंगा में तेज बहाव के कारण लगातार वहां पर कटाव हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अभी तक घर ढह चुका है, टूट चुका है, लोग बर्बाद हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, खाने का लाले पड़े हैं। किसी भी प्रकार का वहाँ पर सहायता नहीं पहुँचाई जा रही है सरकार के द्वारा। और वहाँ पर जो भी जिनका भी घर टूट गया है, वहाँ के इर्द गिर्द 2 4 5 10 20 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जो भी गांव हैं, वो गांव वाले ही उन लोगों को मदद कर रही है जिनका घर ढह गया है। आज घर ढहने का ये नई बात नहीं है, ये बात 10 वर्षों पुराना, 11 वर्ष पुराना बात है। ये बात सरकार के कानों तक आज तक क्यों नहीं पहुंच रहा है कि जब वहाँ के आज से 10 वर्षों पहले कटा हुआ, 8 वर्षों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3-4 वर्षों में सबसे ज़्यादा कटाव हुआ है। और कटाव के कारण यहाँ के नेता मंत्री और घोटालेबाज विभाग है, ये जल संसाधन विभाग है, जो लगातार जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के नाम पर लाखों रुपए लूटकर और रफू चक्कर हो जाते हैं। गंगा में बांध बनाने को लेकर और गंगा में ठोकर बनाने को लेकर लगातार ये कार्य करते रहते हैं। इनका कार्य इतना एकदम निकम्मा है, इनका इतना सरकार को क्या बताएं हम। इनका जो विभाग है लगातार लोगों को नाम पर, बाढ़ के नाम पर, पीड़ित के नाम पर करोड़ों रुपए बिहार सरकार ये खर्च करती है। कोसी सीमांचल, भागलपुर, कहलगांव और आरा, बक्सर, जितना भी गंगा के क्षेत्र में, बेगूसराय या जहाँ भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र में ये बाढ़ के नाम पर लूट खसोट करती है सरकारें, चाहे किसी का भी सरकार हो। आज आज़ादी के 75 साल बाद यदि किसी का मकान गंगा के किनारे में ढह जा रहा है, टूट जा रहा है, बह जा रहा है, तो ये सरकार के कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी है। आज नीदरलैंड या जापान में क्यों नहीं आज घर ढह रहा है, वहाँ का मकाने डूब जा रहा है, वहाँ बाढ़ से घर ढह जा रहा है। तो इसका एक ही रीज़न है, यहाँ का सरकार बहुत बड़ा घोटालेबाज है। फिलहाल आपको मामला सामने आया होगा कि ये सरकार 2023 से 24 के बीच में, ये पिछले साल का रिपोर्ट 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये आज तक नहीं बता रहा है कि ये कहाँ रुपए खर्च किए, क्या किए। चलिए, ये तो घोटाले का मामला है, ये सरकार घोटाले करते ही रहेगा, क्योंकि सरकार में जो भी लोग बैठे हैं उनको यही जनता और यही लोग माफिया गुंडा को सांसद विधायक बनाकर भेजे हैं सदनों में, तो ये लूट खसोट तो मचाएंगे ही। और बात रह गई कि गंगा का जल स्तर में जो लगातार लोगों का घर टूट रहा है, ढह रहा है, और अभी फ़िलहाल 2025 में जो इधर बाढ़ में और जल स्तर बढ़ने से, गंगा का तेज़ बहाव से जो घर टूट रहा है, वहाँ पर लोग परेशान हैं, घर से बेघर हैं। घर लोग खुद तोड़ कर और अपने घर को शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं रहने के, कहीं रिश्तेदारों कन, कहीं किसी भी पड़ोसी कन रह रहे हैं, और उसमें से खिड़की जंगला जो भी है वो निकाल रहे हैं और अपना घर को खुद ही तोड़कर वो लोग आज रहने को, मतलब कि क्या बताएं हम, कि रहने को बेहद बेकार स्थिति में है। वहाँ पर न रहने का कोई शरण है। वहाँ के बीडीओ सीओ आते हैं और कागज़ पर काम करते हैं और कागज़ पर काम करके चले जाते हैं। वहाँ अभी फ़िलहाल यही करना चाहिए कि वहाँ पर जाली नुमा में पत्थर को बांधकर और पूरे गंगा के किनारे डैम की तरह, सिलाब की तरह बनाना चाहिए। सरकार को एकदम पक्की बांध की तरह वहाँ पर मरम्मत करना चाहिए, ताकि जो भी घर बचा हुआ है कम से कम वो घर बच जाए। वहाँ पर कंक्रीटिंग होना चाहिए। बाढ़ से पहले क्या करता है सरकार, खाली आता है, मिट्टी का बांध बनाता है, बोरा में बालू भरेगा और वो बोरा में धूप लगेगा, उड़ जाएगा, सड़ जाएगा, और फिर वही कटान शुरू होगा। और ये सब सरकार जो लोगों को मूर्ख बनाती है हमारे टैक्स के पैसा से। हम जो शर्ट पहने हुए हैं वो टैक्स के पैसा से, जो हम चप्पल पहने वो टैक्स के पैसा से, जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टैक्स के पैसा से, जो जिसमें हम गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं वो टैक्स के पैसा से, जिस रोड पर हम चलते हैं वो टैक्स के पैसा से। सारी टैक्स के पैसा हमारी, और सरकार करती है राज। ये कब तक चलेगा? ये चलने वाला नहीं है। इसलिए वहाँ के जितने भी लोग हैं वो खुलकर और बुलंद होकर बिहार विधानसभा का घेराव करें। वहाँ का पूरे ग्रामवासी, पूरे आरा जिला के लोग जाकर घेरे और विधानसभा को बता दें, वहाँ के सत्र में बैठने वाले विधायकों को बता दें कि हमारा भी यदि वोट डालते हैं हम भी, तो हमारा भी कुछ ताकत है, हमारा भी कुछ
औकात है कि तुमको आज बता देंगे। और विधानसभा जाए या न जाए, आरा बक्सर और पूरे बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि विधानसभा आप जाइए चाहे नहीं जाइए, आज 2025 में इलेक्शन है। आप वैसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लायक हो, आपके काम लायक हो। वहाँ के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, कोई का भी नहीं दिन और दिमाग खुल रहा है कि वहाँ पर लोगों को हम मदद करें। और सरकार के स्तर से जो भी उनका घर ढह गया है, उनका घर टूट गया है, उनका मकान जो आज रहने के लिए भटक रहे हैं, जिनका पशुओं है वो पशु खाने बिना मर रहा है, जिनका खेत ढह गया ढाटी में, जिनका कटाव में भूमि पूरा चला गया, पूरा घर चला गया, तो वो कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? वो पशु को क्या खिलाएगा? उनका पशु मरेगा ही। ऐसे में सभी को, सरकार को वहाँ प्रबंध करना चाहिए कि सभी किसान के पशु को, सभी लोगों को खाना और सभी लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए और सभी को एक तरफ से घर बनवाया जाए और उनका कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए ताकि वो उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। और वहाँ का शिक्षा स्तर जो बाढ़ के कारण हर एक साल प्रभावित होता है, वहाँ के बच्चों जिसका घर टूट जाता है वो घर बनाने के चक्कर में लगे रहता है और पढ़ाई नहीं करता है। जाके दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में फैक्ट्री में, लोहा फैक्ट्री में कमा के आएगा, बर्फ़ बेच के आएगा, वहाँ कुछ करेगा, सीमेंट फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ पर ईंट फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ पर पंजाबियों का खेत काटेगा, गुजरातियों का गाली सुनेगा, दिल्ली वालों का गाली सुनेगा और सब तरह से जाकर एक एक रुपया जमा कर कर के घर बनाते हैं लोग। और आज ये नेता जो राज करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं पटना के विधानसभा में और बोलते हैं कि हम आपके लिए लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं, ये सब के सब चोर हैं, एक तरफ से चोर हैं। और मैं क्या कहूँ, ये जो नेता मंत्री का खेल है ना, ये बहुत पुराना खेल है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक सहायता होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को एकदम रिसेंटली, एकदम तुरंत वहाँ पर लोगों को रहने का प्रॉपर प्रबंध और खाने का प्रॉपर प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का लोग अभी बहुत त्रस्त हैं। एक बाबा का वीडियो वायरल हो रहा था जो बता रहे थे कि 16 लाख में घर में लगाया और किसान मजदूर 16 लाख रुपया घर में लगाएगा और उनका घर ढह जाएगा गंगा में। ये सरकार क्या कर रही है? 900 करोड़ और 400 करोड़, 1300 करोड़ में वहाँ पर बाढ़ को रोकने के लिए स्कीम बना। वो स्कीम से कितने लोगों का घर ज़मीन खरीद कर बना दिया जाता, कितने लोगों का 3 किलोमीटर के रेडियस में वो कटाव हुआ है। 3 किलोमीटर, इस वर्ष आधा किलोमीटर के रेडियस कटा हुआ है और ये 11 वर्षों में 3 किलोमीटर का रेडियस का कटा हुआ है। ये 3 वर्षों में जो इतना कटाव हुआ है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का, तो ये कटाव के समय ही जब बाढ़ न रहे उस समय सरकार को वहाँ पर पक्का बांध जो बनाता है, जाली में, लोहे के जाली में पत्थर रख कर, और वहाँ बिल्कुल सीमेंटेड होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, ताकि बांध पर पानी चढ़े तो सीधा फ्लो करके आगे बढ़ते रहे। और ये हमारे एक ज़िला का समस्या नहीं है, बिहार के जितने भी ज़िला से होकर, बिहार के जितने भी ज़िला से गुजरते हैं गंगा नदी, उन सारी ज़िला में जहाँ पर शहर नहीं पड़ते हैं वहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है। पटना ज़िला में गंगा नदी से क्यों नहीं पानी ढुक जाता है? पटना के क्षेत्रों में गंगा का क्यों नहीं कटाव होता है? हाजीपुर की तरफ कटाव होता है, तो हाजीपुर में शहर नहीं है गंगा से सटे, पटना में गंगा से सटे शहर है और वहाँ पर नेताजी के भवन है, तो वहाँ पर बचना चाहिए। और यहाँ पर जनता का घर है तो आरा बक्सर, कहलगाँव, भागलपुर, कोसी सीमांचल, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बागमती में नहीं होना चाहिए, कमला बहरा में नहीं होना चाहिए, सोन में नहीं होना चाहिए। सोन नदी हमारे बिहार के सबसे शोक नदी सोन नदी नहीं, ये कोसी नदी को माना जाता है। और सोन से पानी भी आता है और जलस्तर भी बढ़ता है, लेकिन कोसी जी में जितना पानी बढ़ता है वो हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। और बिहार में लगातार लाखों लोगों का घर बह जाता है, तस नस हो जाता है। हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, खान सर जो एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो को स्तर पर यदि काम हो, बिहार में बाढ़ पर काम हो, खान सर जो वीडियो बनाए थे बाढ़ को बिहार में कैसे रोके, उस वीडियो पर यदि पूरे बिहार के इंजीनियर और नेता और आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग काम करे तो बिहार में कभी नहीं बाढ़ आएगा।
और बाढ़ आपदा ज़रूर है, लेकिन बाढ़ को कभी अवसर बनने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो नीदरलैंड है, जापान है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रूस तो एक समुद्र को ही सुखा डाला। वो कैसे सुखा दिया? आप करते हैं कि बाढ़ आपदा है, आपदा नहीं है, ये नेताओं का लूटने का अवसर है, ये काली कमाई है। इस काली कमाई को बंद की जाए, नहीं तो 2025 में इलेक्शन है। आरा बक्सर के, जवैनिया के लोग, पूरे बिहार के लोग, कोसी सीमांचल के लोग आप लोग को बता देगा। तब तक के लिए मैं रणवीर कुमार विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ ग्राउंड टीवी में देखने के लिए धन्यवाद।